नमस्कार दोस्तों, दीदी की रसोई में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इस बार तुलसी विवाह जो है 2020 में ये 25 नवंबर को है और पूरे दिन इस बार एकादशी तिथि रहेगी। ऐसा बहुत ही कम होता है क्योंकि तिथियां जो होती हैं वो हिंदू धर्म में हमारे जो शास्त्र में वो घटती बढ़ती रहती हैं, लेकिन इस बार तुलसी विवाह एकादशी तिथि जो है वो पूरे दिन है। और तुलसी विवाह जो है ये कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हम लोग तुलसी विवाह संपन्न करते हैं। इस एकादशी को देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि श्री हरि विष्णु जो शयन निद्रा में चले जाते हैं 4 मास के लिए, वो आज ही के दिन जागते हैं और आज ही के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का यानी भगवान श्री शालिग्राम का माता तुलसी के साथ हम लोग विवाह संपन्न कराते हैं। और इस पर्व को हम लोग बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो इस बार तुलसी विवाह की तिथि जो है वो पूरे दिन रहेगी, यानी 25 नवंबर को 2:42 से लगेगी एकादशी शुरू होकर पूरे दिन एकादशी तिथि रहेगी। और इसी पूरे दिन के जो मुहूर्त है इसमें हम लोग तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। और 26 नवंबर को ये 5:10 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। इसलिए बहुत से लोग जो हैं वो द्वादशी तिथि पर करते हैं तुलसी विवाह और माता तुलसी का कन्यादान करते हैं। तो जो लोग द्वादशी तिथि पे करते हैं वो लोग 27 नवंबर को करेंगे और नहीं तो 25 नवंबर को ही हम लोग तो तुलसी विवाह मनाएंगे। तुलसी पूजन जो है 25 नवंबर से है और इसी एकादशी तिथि से हम लोग माता तुलसी को सिंदूर चढ़ाते हैं और 16 श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाते हैं। उन्हें जो भी नई चीज़ें आजकल बाज़ार में बनती है इसी दिन, जैसे पहली बार गन्ना तोड़ा जाता है, नया सिंघाड़ा आता है, आंवला आता है, शकरकंद है और नई आलू है, सारी नई चीज़ों को हम लोग इसी दिन से भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी को भोग लगाने के बाद उनका जो भी व्यंजन बनाना है उसको बना के जब भोग लगा देते हैं इसी दिन से हम लोग खाना प्रारंभ करते हैं। तो उसके पहले इन नई चीज़ों को हम लोग नहीं खाते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि आज के दिन जो है अन्नदान वर्जित है क्योंकि हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में अन्नदान का बहुत ही महत्व है। तो आप लोग अन्नदान की जगह फल और मीठा कुछ दक्षिणा के साथ जो भी आपकी यथा सामर्थ्य हो उसके साथ आप लोग दान कर सकते हैं। और बहुत से लोग जो हैं वो कलश स्थापित करते हैं, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा वृहद पूजा नहीं करना चाहते हैं, सूक्ष्म में करना चाहते हैं, तो वो लोग बिना कलश के भी पंचोपचार विधि से, जैसे धूप दीप रोली चंदन अक्षत पुष्प से हम लोग पूजन करते हैं, उस तरह आप कर सकते हैं। और उसके पश्चात उनकी आरती करें, माता तुलसी की स्तुति करें, श्री हरि विष्णु की स्तुति करें, भजन गाएं। इस तरह से आप लोग उनका पूजन वंदन वगैरह कर सकते हैं। और जो लोग कलश स्थापित करते हैं वो कलश में जो नीचे चावल रखते हैं ढेरी, उसके ऊपर कलश रखते हैं, तो उस ढेरी की जगह पे हम लोग सफ़ेद तेल यूज़ करेंगे। और जो ऊपर कटोरी में दीपक में चावल भरते हैं, कटोरी में रख के तब दीपक रखते हैं, उसमें गेहूं भर दें। और जो हाथ में पुष्प और अक्षत लेते हैं उसके जगह सफ़ेद तिल और अक्षत हम लोग लेंगे और इस तरह से हम लोग पूजन वंदन करेंगे। इस तरह से जो भी माता तुलसी के एक दो आप भजन गा सकते हैं, जो भी आपके आता है यथा सामर्थ्य कर सकते हैं। और ये व्रत बहुत ही बड़ा व्रत है और इसका बहुत ही शुभ अनंत फल प्राप्त होता है। और अगर आप कर सकते हैं व्रत तब तो आप करिए, और अगर आप नहीं व्रत कर पा रहे हैं तब भी आप पूरी तरह से सात्विक रह के इसका पूजन वंदन वगैरह कर सकते हैं और इस पर्व को आप मना सकते हैं। लेकिन यह है कि पूरी सात्विकता का ध्यान रखें। लेकिन अगर हो सकता है तो आप व्रत जरूर रहें क्योंकि ये व्रत कोई मुश्किल नहीं है। इसमें आप सारी चीज़ें खा सकते हैं सेंधा नमक के साथ। और इस दिन माता तुलसी को चुनरी जरूर उड़ानी चाहिए क्योंकि आज ही इनके विवाह होता है। और जो लोग दीप दान करते हैं शाम को, क्योंकि कार्तिक मास में माता तुलसी को दीप दान हम लोग ज़रूर करते हैं और बहुत ही शुभ फलदायी होता है। इससे घर हमारा सुख संपन्नता से भर जाता है और हमारे घर में पॉजिटिविटी आती है, निगेटिविटी हमारे घर से दूर होती है। तो इस तरह से भी आप पूजन वगैरह कर सकते हैं। और अगर आप जैसे भोजन करके कर रहे हैं तब भी आप अपना पूजन कर दीजिए, कन्यादान कर दीजिए, क्योंकि माता तुलसी का कन्यादान करना बहुत ही शुभ है। और ऐसा कहाँ किसके सौभाग्य है कि हम लोगों को ऐसा मनाने को मिलता है। इस तरह से हम लोग माता तुलसी का कन्यादान करते हैं। और जो भी हो आप, जैसे इस हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में सूप पीटने का विधान है कि जो गन्ने का आगे का
पार्ट होता है जिसमें पूँछ लगी रहती है, सूप को उससे पीटते हुए पूरे घर में सुबह भोर में 3-4 बजे जो है उसको लेके पीटते हैं और ऐसा करते हैं कि पॉजिटिविटी हमारे घर में आए और हमारे घर की सारी निगेटिविटी दूर हो। और उसको ले जाके हम लोग फिर घर के बाहर फेंक आते हैं और आके फिर अपना हाथ पैर धुल के, या अगर आप स्नान कर सकते हैं तो स्नान करके आगे का कार्यक्रम हम लोग करते हैं। तो इस तरह से ये इस एकादशी को देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। तुलसी विवाह की ये कार्तिक मास की बहुत बड़ी एकादशी है ही है। और इस तरह माता तुलसी को हम लोग जो है एकादशी से सिंदूर अर्पित करते हैं और सिंदूर हम लोग 5 दिन तक चढ़ाते हैं, पूर्णिमा तक। पूर्णिमा पे माता तुलसी की हम लोग विदाई करते हैं। उस दिन के बाद ये होता है कि तुलसी पूजन हमारा समाप्त होता है। नहीं तो कार्तिक मास जब से लगता है, सुबह सूर्योदय के पूर्व उठ के माता तुलसी को जल चढ़ाना बहुत ही शुभ है। और शाम को दीपदान करना, घी का दीपक माता तुलसी को हम लोग जलाते हैं अपनी सुख संपन्नता और अपने घर की उन्नति, बच्चों की उन्नति तरक्की के लिए। और इससे घर की सारी निगेटिविटी दूर होती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है। ये एकादशी में आंवला जरूर दान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि आंवला दान जो होता है वो स्वर्ण दान के बराबर होता है। तो इस दिन आंवला जरूर दान करें, आंवले का मुरब्बा खाएं, दूसरों को भी खिलाएं और जो भी यथा सामर्थ्य हो उस दक्षिणा के साथ। और अगर घर में कोई आ भी जाता है तब भी आप उसे चावल ना दें, बल्कि रोटी सब्जी दाल वगैरह जो भी आपके यहाँ आसानी से उपलब्ध हो उसको आप खिलाएं। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें।